फिर उसने इसके विषय में, उसने मतलब यीशु ने इसके विषय में कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रार्थना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आप कितना आगे बढ़ते हो ये निर्भर करता है कि आपकी लाइफ में प्रार्थना की क्या जगह है, आपके जीवन में प्रार्थना कहां स्टैंड करती है, आपकी प्रेयर लाइफ क्या है, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जो भी आज तक परमेश्वर ने इस कलीसिया के बीच करा है उसकी वजह थी प्रार्थना। जो कुछ भी ये दर्शन के तहत परमेश्वर ने इस कलीसिया में करा है वो थी प्रार्थना। असंभव कामों को इस कलीसिया में संभव बनाया है, रीजन था प्रार्थना। जो भी व्यक्ति के विषय में, जितने भी ग्रेट मैन ऑफ गॉड के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं, सबकी लाइफ में प्रार्थना एक अटूट हिस्सा थी। प्रभु की संगति में जाना एक अटूट हिस्सा था। नित्य प्रभु की खोज में लौलीन रहना उनके जीवन का अटूट हिस्सा था। हालेलुया। अब्राहम बाइबल में क्या परमेश्वर का दोस्त था, उसकी हजूरी में जाना, डेली प्रभु से बातें करना, प्रभु के सम्मुख रहना। इसहाक, याकूब, बाइबल कहते याकूब वो लड़ा, पूरी रात लड़ा, वो लौलीन था, प्रार्थना में लौलीन था। हियाव ना छोड़ना, नित्य प्रार्थना में लगे रहना और हियाव ना छोड़ना। याकूब वो लगा रहा, पूरी रात लगा रहा, उसने हियाव नहीं छोड़ दिया। कुछ हो नहीं रहा, हाँ वो मान नहीं रहा, ये चीजें बदल, हियाव ना छोड़ना, नित्य प्रार्थना में लगे रहना और हियाव ना छोड़ना। बाइबल में क्या याकूब ने छोड़ा नहीं, जब तक तू मुझे आशीषित ना करे मैं छोड़ूंगा नहीं। आज प्रॉब्लम क्या है मसीहत में? हियाव छोड़ देना। रिजल्ट अभी तक दिख नहीं रहा, हियाव छोड़ देना। नित्य प्रार्थना में लगे रहना और हियाव ना छोड़ना। हार नहीं मान लेनी, हिम्मत नहीं हार जाना, नित्य प्रार्थना में लगे रहना। दाऊद हम देखते हैं, अगर भजन संहिता 55 उसका 17 आप निकालो बाइबल में से, बाइबल क्या है, दिन दोपहर रात वो प्रभु के सम्मुख जाया करता था, प्रभु की हजूरी में जाया करता था। 7 बारी वो आराधना किया करता था प्रभु के सम्मुख, प्रभु की हजूरी में। रिलेशनशिप प्रभु के नाल, प्रार्थना, उसके सम्मुख जाना, मैं उससे बातें करूंगा और वो मेरी सुन लेगा। जितनों के विषय में आप पढ़ते हो बाइबल में, प्रार्थना, प्रभु के साथ संगति, प्रभु की हजूरी में जाना उनकी लाइफ का अटूट हिस्सा था। वो ग्रेट इसीलिए थे क्योंकि उनकी प्रार्थना का जीवन ग्रेट था। वो महान इसीलिए थे क्योंकि उनका प्रार्थना का जीवन सामर्थ्य था। हालेलुया। उनकी निर्भरता प्रभु पे थी, उनका भरोसा प्रभु पे था। प्रभु के सम्मुख जाना। हिजकिय्याह राजा जब चारों तरफ से घिर गया था, वो प्रभु के सम्मुख गया, उसकी बाट जोना शुरू। दानियल बाइबल कहती है 3 बारी प्रार्थना किया करता था, 3 बारी प्रभु के सम्मुख जाया करता था। खिड़की खोल के दिन दोपहर शाम 3 बारी प्रार्थना। ये उसकी लाइफ का एक अटूट हिस्सा था। वो एक दिन के लिए नहीं था, वो नित्य था। हियाव ना छोड़े बिना नित्य लगे रहना। हालेलुया। जगह पे हम देखते हैं दानियल का नित्य प्रार्थना में लगे रहना, और यही वजह थी कि प्रभु के दूत दानियल के पास आए जब वो नित्य लगा रहा। 21 दिन बाइबल में लिखा है वो लगा रहा, लौलीन था, और प्रभु का दूत वो उत्तर को लेके आया। प्रभु का दूत आया उसके पास और उसको इतने गहरे प्रकाशन बताए, इसीलिए क्योंकि वो प्रार्थना में था।
प्रार्थना में लौलीन था। जो दर्शन किसी को नहीं पता था, वो दर्शन प्रभु ने दानियल के ऊपर जाहिर किया। कब? जब वो प्रभु के सम्मुख था, प्रभु की प्रेजेंस में था, प्रभु की हजूरी में था। आप समझ रहे हो? राजा ने ये फरमान जारी किया कि मुझे स्वप्न का मतलब नहीं, जो सपना मैंने देखा वो बताओ। और जब प्रभु के सम्मुख, प्रभु की हजूरी में दानियल गया, बाइबल कहती है प्रभु ने जो सपना राजा ने देखा था उसी को दानियल पर प्रकाशित कराया। हालेलुया। प्रभु की हजूरी में मैंने कहा, यशायाह में तू मेरे सम्मुख बैठ और मैं तुझे गहरी गहरी बातों के विषय में बताऊंगा। आमीन। हालेलुया। एक पर्सनल रिलेशन प्रभु दे नाल। हम देखते हैं एक स्थान, बंद कोठरी में एक स्थान जो प्रभु को नियुक्त है, एक जगह जो प्रभु को नियुक्त है। हालेलुया। हमारे पास सारी रूम्स में अलग अलग चीजें हैं, बट हमारी प्रार्थना का जगह कहाँ है? क्या हमारे घर में प्रार्थना का कोई स्थान है? आप समझ रहे हो? प्रभु के सम्मुख प्रार्थना का स्थान। हो सकता है आपके पास एक कमरा हो, हाँ, बट एक कोने में उसके अंदर भी एक प्रार्थना का स्थान आपने बनाया हुआ है। हाँ, एक जगह पे दी जहां पे आप जाते हो प्रभु के सम्मुख, प्रभु की प्रेजेंस में। हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति 21 उसका अगर हम 33 निकालें, उत्पत्ति 21 उसका 33, बाइबल में लिखा है, फिर अब्राहम ने बेरशबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना करी। आप देख रहे हो, उसने उस जगह पे एक वृक्ष लगाया, बेरशबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से, सनातन के परमेश्वर से दुआ करी। एक स्थान प्रभु का उसने ठहराया, और जब भी वो आता था, जब भी वो उस स्थान पे प्रभु के सम्मुख जाया करता था, एक वृक्ष को लगाया, एक जगह ठहराई प्रभु के लिए, एक जगह नियुक्त करी प्रभु से बात करने की। एक पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु दे नाल, गहरा रिलेशनशिप प्रभु दे नाल, प्रभु दी हजूरी दे विच। हालेलुया।